सनोज जी, पहला मेरा सवाल आपसे कि आज मोनालिसा एक बार फिर चर्चाओं में आई है। हालांकि आपने जब फिल्म बनाई तब बड़ी चर्चाओं में रही, आपने उनको कास्ट किया, आप फिल्मों में उनको लेकर आए। आज शादी उनकी हुई है, एक तरफ दो धड़े हैं, एक उनको बधाइयां दे रहा है तो दूसरा उसको मतलब नेगेटिव तौर पर देख रहा है, कोई लव जिहाद कह रहा है। आप कैसे देखते हैं सनोज जी? ये बधाइयां देने वाले हैं कट्टरपंथी, इस्लामिक लोग और वामपंथी लोग। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको पता है कि एक महाकुंभ से जो उत्पन्न हुई थी, एक जो बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो किया था, उसकी पवित्रता को किस तरह से पीएफआई के लोगों ने और जो लव जिहाद करने वाला जो ग्रुप हमारे देश में चलता है, जिसको बहुत बड़ी फंडिंग होती है, किस तरह से एक साधारण सी लड़की को ब्रेन वॉश करके और एक सनातन धर्म की जो एक पहचान बन रही थी उसको ले जाकर एक अलग जगह में, जहां मतलब कोई ना जाने, उसको महाराष्ट्र में शादी कर सकते थे, यूपी में कर सकते थे, दिल्ली में कर सकते थे, नहीं किया। इसको लेकर कहां गए? केरल, जहां पर पीएफआई का मेन अड्डा है, जहां से फंडिंग होती है, जहां पर ऐसी लड़कियां जो थोड़ा सा भी पॉपुलर होती हैं हिंदू धर्म में, उनको बरगला करके दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि धर्म पर और समाज में और सनातन धर्म को लेकर गलत मैसेज जाए। और मैं आज बहुत दुखी हूं। मैं पिछली बार इसी फिल्म को लेकर के जेल गया। इस फिल्म को लेकर के लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की, क्योंकि फिल्म धर्मांतरण पर आधारित है। और जेल जाने पर मुझे उतना तकलीफ नहीं हुआ था जितना तकलीफ मुझे कल हुई जब इस बात को मैंने सुना कि उन्होंने किसी विधर्मी से शादी की, वो भी मंदिर में जाके। अरे शादी ही की थी तो भाई जाके सीधे से आपको कलमा पढ़ लेना चाहिए था। मंदिर में जाकर एक विधर्मी आदमी तमाशा कर रहा है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा अपमान है, लेकिन और मेरे लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात। सनोज जी, फिर ये इससे सवाल एक ये भी है ना कि बहुत संविधान आपको इजाजत देता है। अब जिस तरह से आज डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो बालिग हैं और संविधान इजाजत देता है कि कोई भी अपने हिसाब से शादी के लिए किसी लड़के या लड़की को चुन सकता है। तो इसमें फिर कैसे जिहाद? इसमें देखिए ब्रेन वॉश की बात होती है। ब्रेन वॉश उस साधारण सी बच्ची का, अभी जिसने दुनिया ही नहीं देखी, उसको तो कुछ भी समझाया जा सकता है। उसको क्या मालूम कि क्या हुआ उसके साथ, और इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है समाज का, देश का, सनातन का, उसको नहीं पता है, उसे जानकारी नहीं है। पढ़ी लिखी होती, कुछ समझदार होती तो उसको इस चीज की समझ होती। और इन लोगों को पता था, जो गैंग काम कर रहा है उसके पीछे, उसको पता था कि इसको बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसको इमोशनली बहुत बहकाया जा सकता है। उस घर परिवार में, जिस परिवार ने उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उसके बाप को बरगला करके किस तरह ये लोग लेकर गए वहां फिल्म के बहाने कि तुमको कर्नल का रोल मिल रहा है, तुमको जनरल का रोल मिल रहा है। एक हफ्ते पहले मेरी बात हुई जय सिंह जी से, उन्होंने फोन किया कि मैं केरल जाना चाह रहा हूं। मैंने पूछा कि इसलिए, तो बोले वहां पर एक फिल्म है, कुछ 10 दिन की ट्रेनिंग देंगे वो लोग। तो मैंने कहा ट्रेनिंग वगैरह व्यवस्था मैंने यहाँ करा रखी है, और भी मैं चीजों को बढ़ा सकता हूं। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और वहां पर चले गए। उनको लालच दिया गया था फिल्म का, जबकि इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। वहां सब कुछ प्लान करके रखा गया था। आपने देखा होगा कल जब शादी हुई, वहां पर बड़े बड़े वहां के जो वामपंथी जो नेता हैं, वहां के सांसद हैं, वो सारे लोग मौजूद थे उसमें, क्योंकि उनका मकसद ये था, उनका मकसद ही इसको पूरा कराना था। और जय सिंह जी को कल तक नहीं पता चला कि उनके साथ हुआ क्या। कल शाम को जब मेरी उनसे बात हुई, जब मैंने मीडिया में देखा पहली बार, तो मुझे लगा कि ये सब गॉसिप है। मुझे लगा साउथ वाले अपनी फिल्म को स्टंट देने के लिए, उसको गॉसिप बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे बहुत सारे कॉल आने लगे तो मैंने जय सिंह को फोन किया, तब उन्होंने बताया रोते हुए कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और पीछे से मोनालिसा को लेकर वो लोग जा चुके हैं। तो सनोज जी, कुल मिलाकर अगर मोटी देखें तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से एक एजेंडे के तहत एक स्टंट है शादी। 200%। तो फिर मैं एक सवाल ये भी है सनोज जी कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कि जो लड़का है वो बागपत का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, शादी हुई है केरल में जाके। उस पर आप अभी जो कह रहे थे, उस पर आपको क्या लगता है कि वहां ले जाना, और आप जो कह रहे हैं कि ट्रैप की कोशिश है, पूरी तरह से लड़की को फंसाया गया है, कैसे आपको लगता है? ये ब्रेन वॉश है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये लोग बहुत शातिर होते हैं इस मामले में। कलावा पहनेंगे, चंदन लगाएंगे, टीका लगाएंगे, घंटी बजाएंगे, जाके तो प्रपंच तो करेंगे ही। लेकिन अब शादी किया है तो पैदा तो अब्दुल ही होगा ना। ये तो नहीं कि वहां पे रामकृष्ण पैदा होने वाले हैं कोई। तो ये एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत हुई है, जिससे चूंकि बहुत सारी लड़कियां फॉलो करती थी। मैं आपको बताऊं, जब से मोनालिसा को लेकर मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे पास लाखों ऐसी महिलाएं, लाखों ऐसे औरतें, मतलब फीमेल लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए जुड़े, जिनकी बहुत सारी उम्मीदें थी कि उनको लगता था कि मोनालिसा अगर ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर आज उसने इस तरह से आघात पहुंचाया है, इतना गंदा मैसेज दिया है। और मैं इसके बारे में बड़ा मतलब निशब्द हूं कि किस तरह से, क्योंकि वो लोग बहुत इनोसेंट, उनको कुछ पता ही नहीं, घर वालों को भी कुछ नहीं नॉलेज था कि उनके पीछे हो क्या रहा है।
मुझे अंदेशा था, लेकिन इन लोगों ने जो उसके पीछे जो जाल बिछा रखे थे, उन्होंने हमसे हमेशा उसको अलग रखा। वो चाहते थे कि मैं उससे बात ना करूं, कहाँ जा रहे हैं मैं पूछता था तो वहां का एड्रेस दे दो, पता दे दो, किससे मिलना है नंबर, तो वो लोग बचते थे। और मैं भी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था कि कहीं ऐसा ना लगे उनके माँ बाप को कि मैं इस बच्ची का भविष्य कहीं खराब नहीं कर रहा हूं या अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। बिल्कुल, इसलिए मैंने कभी भी उसको रोका नहीं किसी काम के लिए। सनोज जी, लेकिन एक सवाल मेरा ये कि आज जब मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बाकायदा इस चीज का जिक्र किया कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले जबरदस्ती मुझे शादी में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कोड किया, मैं मोनालिसा को कोड कर रहा हूं, उन्होंने कोड करते हुए कहा कि मेरी बुआ के बेटे के साथ मेरी शादी हो रही थी, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। इसको देखिए, इस बारे में मेरी जानकारी मुझे नहीं है। हालांकि कोई भी बात अगर उस घर में, चूंकि मैं एक फैमिली मेंबर हूं, आज भी हूं और हमेशा रहूंगा, मैंने जैसे कहा है। अब उसमें मोनालिसा का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं वो हम तय करेंगे, लेकिन ये बात आपको कहना चाहूंगा कि अगर घर में कोई इस तरह की बात होती है तो एक बार मुझसे जरूर सलाह मशवरा लोग करते हैं। अगर ऐसी कुछ बात हुई थी या तो मुझसे हिडन रखा गया क्योंकि मेरे तक ये जानकारी नहीं हुई। हाँ, जब केरल जाने की बात आई तो मैंने विरोध जरूर किया था कि आप वहां जाकर कोई फायदा नहीं, अगर आपको आना ही तो आप मुंबई शिफ्ट हो जाओ, मैं सबको मुंबई शिफ्ट कर देता हूं, आप यहीं रहो। क्योंकि 2-4 बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने वहां पर लाइनअप किए थे मुंबई में। तो मैं चाह रहा था कि इस फिल्म के बाद, मेरी फिल्म के रिलीज के बाद जो उसको बज़ बनना था, एक माहौल जो बनना था, उसका उनको फायदा मिले। और जो जिस मकसद से मैंने फिल्म की शुरुआत की थी, जिस तरह से उसको मैंने महाकुंभ से लाया था मैं, तो वो पूरा हो और मकसद पूरा हो इस वजह से। लेकिन उनको पता नहीं किस तरह से उनके फादर को भी ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि मेरे तक कोई जानकारी ना पहुंचने पाए, मुझे कुछ बताया ना जाए, सिर्फ रफली चीजें बताई जाती थी कि वर्बली कुछ बता दो कि हाँ बस यहाँ जा रहे हैं वहां आ रहे हैं, कोई डिटेलिंग में कोई बात नहीं होती थी। और कल जब ये सारा कुछ हुआ तब ये सारी चीजें निकल कर बाहर आई कि वहां उनके फादर को वर्दी पहनाई गई, कर्नल के रोल के लिए उनको तमाशा किया गया कि तुम्हारा ऑडिशन हो रहा है। ये सब 8-10 दिन से वहां पर चल रहा था। उसके पीछे सारे वामपंथी और पीएफआई के लोग, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग मिलकर पूरी सब प्लानिंग करके, शादी कहाँ होनी है, कितने बजे लड़की को कहाँ ले जाना है, सब प्लान पहले ही से था। ये तुरंत कुछ नहीं होता है। तो आप कहते कि नहीं गए वहां बड़े प्यार से शादी कर लिया जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि लड़के के फादर ने मुझे, जय सिंह ने बताया कि वो नहा रहे थे, उसी बीच कमरे से बाहर निकले, देखा मोनालिसा नहीं है। और बाकी बाद में पता चला कि पुलिस में उन्होंने जाके कंप्लेन किया है कि फादर से उनको खतरा है। अब आप बताइए कि एक बाप इस लड़की को लेकर के गया था, इसके सपनों के लिए गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, मुझे वीडियो कॉल पर उन्होंने दिखाया कि केरल के गलियों में घूम रहा है अपनी लड़की को लेकर, और अचानक से उसकी लड़की उसके हाथ से निकल गई, सामने से पुलिस के साथ वो ये आप आज और कल का जिक्र कर रहे हैं। ये बहुत एक्सक्लूसिव खुलासा आप कर रहे हैं कि उसके पिता उसको लेकर गए थे। हाँ। पिता जब नहाने गए उस दौरान मोनालिसा वहां नहीं मिली, इसकी शिकायत पुलिस से की उन्होंने। हाँ, वहां पुलिस में क्या आपकी बातचीत पूरी क्या हुई है वो जरा? मेरी बातचीत हुई है कि वो पुलिस में जाकर उसने खुद ही कंप्लेन कर दिया कि फादर से मुझे बहुत डर है और मैं इसके साथ प्यार करती हूं। हाँ, केरल में जी। और फादर को फिर पुलिस में बुलाया गया और वहां पर उसने कंप्लेन की, लेकिन कंप्लेन दर्ज नहीं की गई क्योंकि उसने कहा कि मैं इनको अरेस्टिंग गिरफ्तारी नहीं चाहती हूं, मैं सिर्फ फ्रीडम चाहती हूं। और ये कहकर के वो सारे लोग जो वामपंथी लोग थे, जो वहां पर मुसलमानों का गिरोह था, वो लेकर के उसको एक तरफ चला गया और बाप अकेला सिर्फ खड़ा रह गया वहां पर। सनोज जी, फिर मेरा यह भी सवाल, जिस तरह से हमने देखा और आज मोनालिसा ने भी जिक्र किया कि उसके पिता वही हैं लेकिन वो शादी में शामिल नहीं हुए, तो आपकी जब बातचीत हो पाई हो तो क्या पिता को यह पता था कि अगर वो केरल जा रहे हैं तो वहां मोनालिसा शादी करने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक पैसे का जिक्र नहीं था वहां, तो उनको यह था कि वो कर्नल का रोल करने जा रहे हैं वहां पे, और लड़की की 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद शूटिंग चालू हो जाएगी वहां पर, सिर्फ यही था। ये मैटर था ही नहीं। ये तो इन लोगों का प्लान था किसी तरह से इसको निकालो यहां से, मध्य प्रदेश से लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रवादी सरकारें हैं, यहाँ पर इस तरह का कांड नहीं हो सकता। यहाँ बजरंग दल टूट पड़ेगा, विश्व हिंदू परिषद टूट पड़ेगा, शिवसेना वाले मारेंगे। तो इसलिए इन लोगों ने उसको सेफ साइड में लेके गए, जो पूरा गढ़ है, पीएफआई का जो गढ़ है, और उसी के सारे लोग यहाँ बागपत तक तो वही फैले हुए ना। क्या है बागपत में, आप मुझे बताइए? पूरा गढ़ है, वहां पर कितने सारे लोग, कितने टेररिस्ट आतंकवादी सब पकड़े गए। तो ये कुल मिलाकर के जो दिख रहा है कि बड़ा लव जिहाद ये हो गया, मतलब बड़ा अटैचमेंट था, ये था। किस बात का अटैचमेंट था, मुझे ये बात बताइए आप। ना उस धर्म का है, ना मिला है, ना जुला है। सोशल मीडिया पे बातचीत करके सिर्फ उसको ब्रेन वॉश किया क्योंकि वो लड़की बड़ी इनोसेंट थी और उसको कुछ भी समझाया जा सकता था। और मेरे बीच में गैप इसलिए पैदा कर दिया गया कि कहीं मैं उसको सही रास्ता न बता दूं। सनोज जी, इस पे मैं जरूर आपसे बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि हमने देखा कि महाकुंभ के दौरान बड़ी वायरल हुई मोनालिसा। उसके बाद आप पहले शख्स थे जिन्होंने उसको फिल्म लाइन का ऑफर दिया, उसको ग्लैमरस दुनिया दिखाई, उसको पूरे उसके साथ रहे, परिवार के साथ कनेक्ट रहे।
जरा ये चीज बताइए कि आपकी दूरी कैसे बढ़ी, क्योंकि ये भी हमने खबरें पढ़ी थी कि आपकी बीच में बातचीत बंद हो गई है, फिर पता चलता था कि आप पिता के संपर्क में हैं। ये दूरियां कैसे बढ़ी और क्या इसी को आप ट्रैप कह रहे हैं कि आपकी दूरियां बढ़ाई गई? हाँ, बिल्कुल बढ़ाई गई। एक्चुअल में क्या, कुछ हमारे ऐसे भी लोग थे इसमें जिनको मैंने अपॉइंट किया हुआ था वहां पर कि आप उनको शिक्षण और प्रशिक्षण देंगे, कुछ नाच गाने का, एक्टिंग का, पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि मैं पूरा समय नहीं दे पाता था, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो मैंने कुछ लोग वहां पर अपॉइंट किए थे। बीच में एक ऐसा मैटर आया कि वसीम रिजवी नाम का एक आदमी, जिसने एक लड़की को आगे कर मुझे रेप केस में जेल भिजवा दिया, जबकि वो केस फर्जी था। लड़की ने पहले दिन से अपना स्टेटमेंट दिया और सबको पता था कि 5-10 दिन में बाहर आ जाऊंगा, लेकिन जो मेरे ही लोग थे, जो उसके आसपास लोग थे, उन्होंने उसके साथ उसको समझाना सिखाना शुरू कर दिया। और जब मैं जेल में था उसी दौरान मैं देख रहा हूं कि पैसा मेरा खर्च हो रहा है, रिस्क मैंने लिया। जब गांव में लोग भाग करके चले गए तो वहां पूछने वाला कोई नहीं था, मैं वहां से उठा करके मैं लाया हूं और किसी और के साथ उसका गाना शूट हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और मैं जेल में बंद हूं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग तो यही था कि ये लोग इतना कैसे कर सकते हैं, मतलब इतना तो नहीं, 5-10 दिन तो इंतजार कर सकते हैं। मेरी वाइफ मुझे मिलने के लिए आई तो मैंने भी उनसे भी यही कहा था कि उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको और 1-2 लाख रुपए भेज दो इन केस अगर उनको कुछ जरूरत पड़ती है तो, ताकि मैं अगर जेल में हो सकता है संकोच बस कुछ न कह पाते हो, लेकिन वहां पर जो इर्द गिर्द हमारे लोग थे उन्होंने उनको पहले से ही बहकाना, फुसलाना और मेरे अगेंस्ट में ले जाना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ वो वहां पर ब्रोकरेज करने लगे थे, छोटे छोटे प्रोग्राम कराकर वहां से पैसे लेना और बीच में दलाली खाना, इस तरह से। तो मेरे आसपास एक ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया कि मैं जब बाहर निकल के आया तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि मेरी फिल्म कहीं बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारा उसमें पैसा खर्च हो चुका था, मान सम्मान से इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी, हमारी जेल में होकर आ चुका था। तो मुझे लगा कि फिल्म ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसको मैं बना करके फिर साबित कर पाऊंगा कि मैं सही हूं। और मुझे बता रहा हूं कि जो मुझे जेल में जाने में कभी इतना तकलीफ नहीं हुआ जितनी तकलीफ मुझे कल से हो रही है, क्योंकि मैं फिल्म बनाकर जीत गया था, लेकिन यहां आने के बाद सनोज जी फिर मेरा धर्मांतरण ने मुझे हरा दिया। ठीक है, चूंकि मोनालिसा आपके बहुत करीब थी, एक बड़े भाई के तौर पर एक रिश्ता आपका उसके साथ था, आपने उसको गाइड किया, आगे दिया, दिशा दी, पहचान दी, फेम दिया। मेरा सवाल ये है, कभी आपको कुछ इस तरह का लगा इस दौरान कि मोनालिसा किसी के संपर्क में है, किसी से बातचीत कर रही है, या उसने जिस तरह से बताया कि उसका अफेयर हुआ, लव हुआ और उसके बाद फिर आप शादी हुई, आपको कुछ अंदाजा था इसके बारे में? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात मैं एक आपको बताना और चाहूंगा कि जेल से आने के बाद जिस तरह से लोगों ने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की थी, तो मैं मोनालिसा से कम बात करता था, मतलब जहां तक जरूरत होती थी। या तो हम लोग सेट पर जैसे रहे 2-3 महीने तक, तो वहां उसको सीन समझाना, सारे डिटेलिंग, लेकिन मैं बिना वजह फोन करके उसका ब्रेन वॉश करना या पूछना कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, क्या है क्या नहीं, ये कभी नहीं करता। जो जरूरत होती थी कि भाई एक वीडियो बनाना है, इस पे डायलॉग बोलकर मुझे भेज दो, बस उतनी ही बात करता था। हाँ, बातचीत में करता था जयसिंह से, उनके फादर से मेरी बातचीत होती थी। और मुझे ये लगता था कि कहीं बंजारों को ये ना लगे कि ये गलत आदमी है या हमारी लड़की को कुछ भड़का फुसला रहा है, इसलिए मैं कभी भी फोन करते नहीं था। और बात भी करता था तो उनके फादर के थ्रू करता, मतलब फादर को फोन करता था मैं, वो उससे बात करता। ठीक है सर, चूंकि अब समय की कमी है, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि अगर शादी होनी थी तो उसको, अगर आप लव जिहाद कह रहे हैं तो वो कन्वर्ट भी कर सकता था, उसके बाद निकाह भी हो सकता था। लेकिन आज मोनालिसा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि हमने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, फिर आप उसे लव जिहाद कैसे कह सकते हैं? बड़ी शर्म की बात है जो इस तरह के लोग बातें करते हैं और सुनते हैं, जो ये बोल रहे हैं कि मैंने धर्म नहीं परिवर्तन किया, वो बोल रहे हैं मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये सिर्फ बकवास से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब शादी किसी के साथ हो गई है तो पति में नाम उसका लिखा जाएगा, बच्चा पैदा होगा अब्दुल, तो अब उसका बच्चा क्या है, परिवर्तन किया हो चाहे ना कि बच्चा क्या है। सारी अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही हैं, कोई उसे सही ठहरा रहा है तो कोई उसे लव जिहाद की शक्ल में देख रहा है। फिलहाल सनोज जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो महाकुंभ के जरिए वायरल हुई मोनालिसा